तू तो मेरा प्यारा बेटा है, मुझे वचन दे कि तू अपने भाई को मारेगा नहीं। भगवान ने कहा मैया मैं किसी को मारता नहीं हूं, पर कोई दुष्टता करे तो फिर छोड़ता भी नहीं हूं, पर मैं आपके कारण मैं आपके बेटे की 100 गलतियां माफ करूंगा। आपने मुझसे प्रार्थना की, इसलिए मैं आपके बेटे की कितनी गलतियां माफ करूंगा? 100। यदि 100 पार हुई तो फिर मैया मैं ना चाह करके भी। इसलिए शिशुपाल की मां समझाया करती थी कि कृष्ण भगवान है, लेकिन शिशुपाल दुर्योधन जैसे दुष्टों की संगत में पड़ गया और भगवान को गालियां देने लग गया। देखो संगति गलत होने से शिशुपाल जैसों की बुद्धियां बिगड़ गई। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। तो जरासंध शिशुपाल की 100 गालियां भगवान ने माफ, अब बेटा अब गाली मत देना। और फिर जब उसने गाली दी, सुदर्शन निकाला, सिर काट दिया। जो भगवान 100 गाली में सिर काटते हैं वो पहली गाली में भी काट सकते थे। भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम भगवान होके 100 गालियां सहन कर लेते हैं, तो आप भी 10, 25, 50 गालियां तो सहन कर लो भैया। 1-2 गाली में ही परेशान ना हो जाया करो, अपनी क्षमता जरा बढ़ाओ। भगवान 100 गालियां सुनते हैं और अंत में शिशुपाल का उद्धार कर देते हैं। शिशुपाल का सिर कटा, उसकी अंदर ज्योति निकली, दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समा गई। परीक्षित ने कहा प्रभु ये तो भगवान को गालियां देता था, इसकी तो दुर्गति होनी चाहिए था, नरक जाना चाहिए था, इसकी सदगति क्यों हुई? सुखदेव भगवान बोले यही तो भगवान की भगवत्ता है कि कोई भगवान को गाली भी देता है तो भगवान उसकी गालियों पर ध्यान ना देकर उसका उद्धार कर देते हैं। क्योंकि शिशुपाल ने भले गालियां दी पर गालियां कृष्ण को दी तो भगवान। अच्छा ये बताओ, आप अपने दोस्त को ज्यादा याद करते हैं कि दुश्मन को? ज्यादा याद कौन आता है? बोलो। दोस्त कम याद आता है, दुश्मन ज्यादा। तो शिशुपाल ने भगवान से दुश्मनी कर ली तो भक्त भगवान को भले कम याद करे, पर शिशुपाल तो श्री कृष्ण को बहुत याद करता था, बहुत याद करता था। दुश्मनी के भाव से ही सही, पर स्मरण श्री कृष्ण का था। स्मरण किनका था? इसलिए भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कोई भाव से बुलाए, कोई को भाव से बुलाए, भगवान का नाम जो जपे, जो स्मरण करे। तुम गाली देकर भी भगवान का स्मरण करते हो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का स्मरण हो रहा है। हमें कृष्ण के ख्यालों में रहना। रावण का भी कल्याण हुआ क्योंकि वो दिन रात राम का स्मरण करने लग गया था, दिन रात राम को ध्यान करने लग गया था। कंस तो अपनी पत्नी से एक दिन प्यार करने बैठा और पत्नी को बगल में बिठाया, उसकी आंखों को देख रहा था। आंखों को देखा तो आंखों में पुतली काली है, भागा, अरे तेरी आंखों में कन्हैया बैठा है। क्योंकि उसने सुन रखा था कि कृष्ण सांवला है, काला है, आंखों की पुतली। मतलब ये था कंस की हालत कि वो यदि कोयले को देख लेता तो कहता कृष्ण है, वो यदि भोजन करते समय जीरा जरा छौंका में लगाने में जरा काला पड़ जाए तो जीरे को देख के बोलता कृष्ण बैठा है। पत्नी की आंखों की पुतलियों को देख के कहता कृष्ण बैठा है। सोचो, जो पत्नी की आंखों की पुतली में कृष्ण का दर्शन कर रहा है, माना कि उसने गालियां दी, दुष्ट था, पर भगवान का स्मरण इतना कोई भक्त भी शायद ना कर पाए जितना स्मरण इन दुष्ट लोगों ने किया। इसलिए एक की भी अधोगति नहीं हुई, एक की भी अधोगति नहीं हुई, सबकी सदगति हुई, क्योंकि भगवान का स्मरण हुआ। इसलिए कहता हूं स्मरण भगवान का किया करो। काम करो खूब मन लगा के अपने घर गृहस्थी के, लेकिन स्मरण भगवान का बना रहे। जैसे एक स्त्री, आप लोग बताना, मेरी माँ जितनी मेरी मैया यहां बैठी हैं, आपसे मेरा सवाल है, बताओ
आप लोग जब शादी आपकी हुई थी और शादी के बाद जब आप पहली बार अपनी ससुराल से अपने मायके पियर जब आप आई तो आप अपने मायके में सारा काम कर रही थी, पर काम करते हुए आप किसी को याद कर रही थी, किसी का स्मरण कर रही थी। क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन है? कौन था वो? बताओ मैया। आप अपना काम करती हुई, झाड़ू पोंछा, रोटी कपड़े धुलते हुए, काम करते हुए जब आप ससुराल गईं, पति से मिली और पति से मिलके 10 दिन 5 दिन पति के संग रहीं और फिर मायके आईं, और जब मायके आईं तो आपने स्मरण किसका किया? बताओ किसका? एक अनपढ़ स्त्री भी किसका स्मरण करती है? अपने पति का। सोचो कि एक अनपढ़ स्त्री भी अपने पति का स्मरण करती हुई रोटी बनाती है और एक पढ़ी लिखी स्त्री भी पति का स्मरण करती हुई अपना काम करती है। हर काम को करती बराबर है, पर स्मरण किसका है? पति का। ध्यान किसका है? पति का। उसी प्रकार आप सब काम करो, छोटे से लेकर बड़ा तक खूब काम करो, पर हर काम को करते समय सदा भगवान का स्मरण वैसा ही बना रहे जैसे कि स्त्री अपने पति का स्मरण करती करती सब काम करती है, पति को याद करती करती सब काम करती है। उसी प्रकार भगवान को याद करते करते हर काम करो। जैसे एक माँ अपने पुत्र का स्मरण करते करते काम कर लेती है, उसी प्रकार एक भक्त अपने भगवान का स्मरण करता करता काम करे। यही भक्त की श्रेष्ठ भक्ति है। समझ रहे हो ना मेरी माँ? श्रेष्ठ भक्ति है। तो कुल मिला के आज भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया, क्योंकि उसने कैसे ही सही स्मरण भगवान का किया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ कराया था। क्या कराया मेरी माँ? यज्ञ। जब 5 पांडव जीत गए ना और उनको विजय श्री प्राप्त हुई, शिशुपाल का उद्धार हुआ, शाल्व का, दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। आज भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर का जब यज्ञ कराया, अच्छा ये यज्ञ तब हुआ था जब अभी पांडव और कौरव दोनों थे, अभी दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ था, ये तब का यज्ञ है जब धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। कौरव हस्तिनापुर के थे, धृतराष्ट्र और पांडवों को कहाँ बंजर भूमि दी थी इंद्रप्रस्थ की, तो उनने फिर अच्छा कर लिया, फिर उन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ में, पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले सभी ब्राह्मणों के चरण धोए, सबके चरणों को धुलने की सेवा की। भगवान ने चरण धुलते हैं और सभी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। आज के जमाने में ना थोड़ा सा संस्कारहीन लोग इसलिए होते गए क्योंकि पढ़ाई लिखाई की तो वो अपने आप को बड़ा मानने लग गए और उस बड़प्पन का अहंकार आ गया। आज हम देखते हैं, पहले के ज़माने में आज भी होता है, जब आप तेरही के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना, तो पहले ब्राह्मणों के चरण धुले जाते हैं, चरण धुलकर ही उनको भोजन के लिए पंगत में बिठाया जाता है। लेकिन आज के ज़माने में चरण धुलने को लोग समझने लगे हैं, अरे हम पाँव धुलेंगे क्या, हम तो बड़े हैं। चरण धुलने को वो आज के पढ़े लिखे हैं ना, तो वो अच्छा नहीं मानते। लेकिन एक बात बताएं, भगवान का वास चरणों में ही होता है, इसलिए चरण ही छूने की परंपरा है। माथा छूने की परंपरा नहीं है, कंधे छूने की परंपरा नहीं है, पेट छूने की परंपरा नहीं है, कमर छूने की परंपरा नहीं है, चरणों को ही छूने की परंपरा है। क्यों? बेटा अपनी माँ के चरण छूता है, पत्नी अपने पति के चरण, बेटा अपने बाप के चरण, अतिथि के चरण, गुरु के चरण। चरण इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। भगवान कहाँ बसते हैं? चरणों में रहते। इसलिए चरण छूना चाहिए और इस भाव से कि हम ये भगवान के चरण छू रहे।
आपके नहीं, भगवान के। आप में किसकी बुद्धि हो? भगवत बुद्धि हो। हम कह चुके हैं सब भगवान है, बस देखना है। बस आप जब से शुरू कर दें तब से। क्यों जी? जब से भाई पानी से बिजली प्रकट होती है, हाँ या ना? मैया पानी से बिजली बनती है, बोलो हाँ या ना? पानी से क्या बनता है? बिजली। पानी से बिजली, पानी में बिजली होती है। अब ये बताओ, पानी में बिजली क्या अभी अभी से होने लगी या सदा से है? कब से है? सदा से है। लेकिन सदा से तो है बिजली, पर अभी अभी वैज्ञानिकों ने उस बिजली को प्रकट करने का तरीका बता दिया, ऐसे प्रकट होगी। क्यों? बिजली तो पानी में सदा से है, बस प्रकट कर सको तो कर लो। उसी प्रकार भगवान तो कण कण में सदा से हैं, प्रकट कर सको तो कर लो। तुम में दम हो, तुम में यदि भक्ति हो, तुम में योग्यता है तो कर लो। भगवान तो सदा से व्यापी हैं, कर लो। तो भगवान, इसलिए भगवान चरण धोते हैं। आप लोग भी जब भी घर में ब्राह्मणों को बुलाया करो तो ब्राह्मण हो, गुरुजन हो, सदा उनके चरणों को पखारना चाहिए, चरणों को धुलना चाहिए, और चरणों को धुल करके फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब उसका पूरा पुण्य फल हम सबको मिलता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आज भी यहाँ जब अष्टोत्तर होते हैं ना, तो हम प्रत्येक ब्राह्मणों के चरण जरूर धुलते हैं। सारे ब्राह्मणों के हम स्वयं चरण धुलते हैं। ब्राह्मण की पूजा जो करेगा वह अपना लोक परलोक संवारेगा। ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी सुदामा जी के चरण धोए। ब्राह्मणों के चरण तो भगवान भी धुलते हैं। इसलिए ब्राह्मण चारों वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में श्रेष्ठ ब्राह्मण को क्यों कहा गया है? ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों है? कई लोग आरोप लगाते हैं कि वेद पुराणों में तो पंडितों ने अपने अपने हिसाब की बातें लिख ली हैं, है ना? तो पहला मैं आपको समझाऊं कि वेद पुराणों में, वेद पुराण किसी पंडित ने नहीं लिखा, साक्षात भगवान वेद व्यास जी ने लिखे हैं। ठीक है? और सुनो, पंडितों को क्या मिला है? ब्राह्मणों को क्या मिला है? क्षत्रियों को मिला है राज्य। क्षत्रियों को क्या मिला है? बोलो जोर से। क्षत्रियों को क्या मिला है? राजा कौन हुआ करते थे मेरे भारत में? क्षत्रिय। क्षत्रियों को दिया है राज्य, वैश्यों को दिया है व्यापार, और शूद्रों को दी है सेवा करो, अपना पेट भरो, परिवार का पालन करो। और ब्राह्मणों ने खुद को क्या दिया है? खुद को कहा है जंगल में रहो और भीख मांगकर अपना पेट भरो और परिवार का पालन करो। ब्राह्मण के खाते में केवल भीख आई है। ब्राह्मण को धन, केवल भिक्षा। ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, सुदामा जी भिक्षा मांगते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर राजा बना देते हैं, खुद नहीं बने राजा। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया और खुद अपना भिक्षा मांग के अपना जीवन का निर्वहन करते रहे। ब्राह्मण केवल भिक्षा लेता है और भिक्षा लेकर अपना धर्म करके अपने तीनों के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा राजा बहुत अच्छा रहे, क्षत्रिय बहुत अच्छा रहे, वैश्य बहुत अच्छा रहे, शूद्र अच्छा रहे। ये तीनों अच्छे होंगे, तीनों योग्य होंगे तो हमें भिक्षा देते रहेंगे, हमारे भी परिवार का गुजारा चलता रहेगा। ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो आप तीनों के लिए अच्छा सोचता है। ब्राह्मण ही चाहता है कि आपकी बेटी का विवाह जल्दी हो, तो फिर हमें बुलाएं और बढ़िया मालपुआ खिलाएं और कुछ दान दक्षिणा भी दें। क्यों जी? तो ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सदा समाज के कल्याण की भावना रखता है। इसलिए चूंकि ब्राह्मण सदा जंगल में, दशरथ जी अयोध्या के राज सिंहासन में रहते थे और वशिष्ठ जी जंगलों में रहते थे, तो ब्राह्मण का त्याग आज का नहीं, अनादि समय से वो जंगल में रहना पसंद करता है और भिक्षा मांगता है।
आज भी आपको ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ मिल जाएगा। एक तो होते हैं भिखारी जो कि गली गली आपको मिल जाएंगे, ये भिखारी हैं जो मंदिरों के बाहर। अच्छा, जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता ना, वो कभी मंदिर के बाहर नहीं बैठता, वो तो घरों में जाता है और सीधा लेता है, भैया जी यदि आपके पास हो तो गेहूं दीजिए, आटा दीजिए, बच्चों को यही खिलाना है। तो ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। ये दास अनिरुद्ध ने भी, हमने भी बचपन में बहुत भिक्षा मांगी है, हमने भी भीख मांगी है, क्योंकि ब्राह्मण का धन भिक्षा ही होता है ना। हम लोगों के खाते में केवल भिक्षा है। ये आप लोगों ने नहीं, ये किसी ने नहीं, ये प्रकृति ने, ये विधाता ईश्वर ने हम लोगों को दिया है कि तुम भिक्षा मांगोगे। तो भिक्षा मांग कर जो मिलता है भोग लगाते हैं और हरि का गुणगान करते हैं। इसलिए आज भी ब्राह्मण भिक्षा ही मांगता है, आज भी ब्राह्मण भिक्षुक है, इसलिए वो श्रेष्ठ है ब्राह्मण। इसलिए आपको उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण का खाया तुम्हारे पितरों को मिलता है। इसलिए तेरी ही में पहला भोजन ब्राह्मणों का होता है, क्योंकि वो त्यागी है, क्योंकि वह धर्म कर्म निष्ठ है। और आप लोग कहते हैं महाराज जी आजकल के ब्राह्मण तो बिगड़ गए हैं। माना कि आज कुछ ब्राह्मण रास्ता भटक गए हैं, तो याद रखो, भले रास्ता भटक गए हैं, उनको सही रास्ते पर सत्संग लाएगा। आप उनको बताएं कि आप ब्राह्मण हैं, आपके लिए यह काम अच्छा नहीं है, आप समझाएं। और कई ये समझो कि अग्नि भले चिता की ही क्यों ना हो, आग भले चिता की ही क्यों ना हो, पर वो पूरे जंगल को जलाकर भस्म कर सकती है, भले चिता की आग क्यों ना हो। उसी प्रकार ब्राह्मण कितना भी अपने कर्मों से गिर जाए, पर फिर भी यदि उसे कोई परेशान करे तो उसके अंदर से यदि बद्दुआएं निकलें तो उस बद्दुआ की आग से कोई भी भस्म हो सकता है। इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लीजिएगा, बस ये मेरी प्रार्थना है। किसी की में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी की बद्दुआएं ना लीजिएगा, किसी की बद्दुआएं ना लीजिएगा। रावण ने ब्राह्मण को लात मार के निकाल दिया। रावण का भाई विभीषण, चलो भाई है पर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी ब्राह्मण का अपमान करेंगे। ब्राह्मण के लिए भी पूज्य है, ब्राह्मण के लिए भी वंदनीय है। इसलिए किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं। आज भी आप लोग देखते होंगे, आपके गांव में जो पंडित जी होंगे, वो आज भी गांव के पंडित जी आज भी भिक्षा मांगकर अपना पेट भर रहे होंगे। आज जमाना कहां से कहां चला गया, पर पंडित जी भिक्षा ही मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को विधाता ने केवल भिक्षा मांग कर पेट भरना है, ईमानदारी की रोटियां खाना है। वो चाहे तो डाकू बन जाए, चोरी कर ले, पर चोरी नहीं करता, डाकू नहीं बनता। वो कहता है भिक्षा मांग कर खा लूंगा, पर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। इसलिए उसका त्याग, उसकी तपस्या उसे श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करता है, चरण धुलता है। आपसे प्रार्थना है कि जब भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराया करो, पंडित जी आए तो पहले ब्राह्मण के चरण धुल करके ब्राह्मण को सम्मान के साथ उनको बिठाओ। एक ब्राह्मण को आदर देना सीखिए। ब्राह्मण के सम्मान से भगवान प्रसन्न होते हैं, और ब्राह्मण केवल सम्मान चाहता है, वो तो भिक्षा मांगता है, उसकी तो हालत सब जानते हैं, पर वो सम्मान चाहता है। आप सम्मान दीजिए। अरे पंडित जी ये कैसे हैं कि आप 1 रुपए मत दो, केवल ब्राह्मण को प्रणाम आप करते हैं, तो वो खूब ढेर सारा आशीर्वाद, खूब जियो, हजारों साल खुशी रहो, आशीर्वाद लो, फ्री का आशीर्वाद दे दिया ना। एक पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं, और आशीर्वाद देने का अधिकार शास्त्रों ने ब्राह्मण को ही दिया है। किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है और सबको उसका आशीर्वाद फलीभूत होगा। पर ब्राह्मणों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भी धर्म कर्म निष्ठ ब्राह्मण बने। आप भी यदि शराब पीते हैं तो
तो ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। आप मांस खाने लगे हैं, ये तो सबसे घिनौना कर्म आपने किया है। आप जैसे ब्राह्मणों को ये कर्म शोभनीय नहीं है। तो पहले आप अपने धर्म में स्थित हो जाइए, समाज आपकी पूजा करेगा, समाज आपका सम्मान करेगा, आप सम्मान पाने के लायक भी बने, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों जी? इसलिए सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सदा सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। एक ब्राह्मण ही है, शादी का आपके घर में काम पड़ा तो पंडित जी बुलाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा है। अब कई लोग कहते हैं ये पंडित लोग तो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। आप बताओ, शादी आप कराते हैं अपनी बेटी की, उस शादी में आप लोग भोजन बनवाने वालों को कितना पैसा देते होंगे? 10,000, 50,000, 1 लाख, हाँ या ना? टेंट वाले को कितना देते होंगे? 1,00,000, 2 लाख। क्यों जी? सबको पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन जो पंडित जी रात भर जाग करके शादी पढ़ने आते हैं, शादी करवाते हैं, लोग उनसे कहे तुम तो लूट रहे हो पंडित जी। लो, लाखों खर्च करता है हर जगह, लेकिन पंडित जी की दक्षिणा देते समय कहता आप लूट रहे हैं। भाई लूट रहे हैं तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। पहले तो आप बुलाते हैं पंडित जी आओ बेटी का विवाह करो, और फिर आके आप लोग अच्छा अपमान कर दे, अरे लूट रहे हैं आप लोग। आप हमें बुलाएं और बुला के ऐसा कहें कि आप तो लूटने आ गए, तो ये क्या सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? अपमान हुआ। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? और पंडित जी कोई आपसे सारी संपत्ति थोड़ी लिखवा रहे हैं। अरे जो आपकी श्रद्धा है, जो उचित है। आज तो देखो मजदूरी क्या चल रही है मार्केट में। मजदूर 12 घंटे काम का कितना लेता है? 8 घंटे का, लगभग 500 तो लेता है। लेकिन आज शादी पढ़ने वाले पंडित जी को लोग यदि 1100 भी देते हैं तो उनको लगता बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। 2100 देते हैं, उनको लगता बहुत दे दिया। और यदि किसी ने 5100 दे दिया, उनको रे हम तो लुट गए। शादी में लाखों का दहेज लिया है, दिया है, वहां लुटा नहीं। पंडित जी की दक्षिणा के साथ ऐसा। इसलिए मैं कहता हूं या तो बुलाओ मत, और बुलाओ तो फिर किसी का अपमान ना हो। तो ब्राह्मण, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे खाते हैं, वो भी खाता है, वो भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इसलिए ब्राह्मण का यही रोजगार है, ब्राह्मण का यही, क्षत्रिय का काम है सेवा करना, देश की रक्षा करना। जो राजगद्दी पर बैठ जाए काम करे, वैश्य अपना व्यापार बिजनेस करे, शूद्र अपना सब काम करता है, सब काम कर सकते हैं वो। ब्राह्मण के लिए लिखा है ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। आपको पता है ब्राह्मण कभी हल का मुठिया नहीं पकड़ता। यदि ब्राह्मण हल का मुठिया पकड़ ले तो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के लिए शास्त्रों ने बड़े नियम बनाए हैं। ब्राह्मण को कहा है कि तुम्हें केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाना है। पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की हुआ करती थी। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया। पहले के जमाने में पढ़ाई लिखाई समाज को ब्राह्मण कराते थे, अच्छी शिक्षा देते थे। उससे जो मिल जाए वो भी शिक्षा बेचते नहीं थे, पैसा तय नहीं। जैसे आजकल के जो टीचर हैं ये तो तनख्वाह लेके पढ़ाते हैं, ये तो नौकरी करते नौकर हैं। आज के लोग नौकरों से पढ़ती है, इसलिए नौकरी नौकर ही बनती है। पहले गुरु से पढ़ते थे, इसलिए गुरु बनते थे। इसलिए देश को विश्व गुरु कहा जाता है। यहाँ का प्रत्येक आदमी गुरु है। लेकिन आज गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि वो शिक्षा हमारे देश में कभी बेची नहीं जाती थी। हमारे भारत में कभी शिक्षा बिकी नहीं है। हमारे यहाँ सब बच्चों को गुरु लोग निःशुल्क पढ़ाते थे।
कोई पढ़ाने का चार्ज नहीं। पांडवों को पढ़ाया गुरु द्रोणाचार्य ने 1 रुपए शुल्क नहीं लिया। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को 1 रुपए शुल्क नहीं लिया। हमारे यहाँ वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम जी को 1 रुपए शुल्क नहीं लिया। भगवान कृष्ण को पढ़ाया सांदीपनि ने 1 रुपए शुल्क नहीं लिया। शुल्क का कोई विधान नहीं है। हमारे भारत में शिक्षा फ्री होती थी, कोई शुल्क नहीं, सब पढ़ो, सबका अधिकार है पढ़ने में, पढ़ो। और ब्राह्मण सुदामा जी भी पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाने से मिल जाए उससे गुजारा करते हैं। भिक्षा मांगकर उसके बाद भिक्षा मांग लो, अपना गुजारा करो। इसलिए ब्राह्मण तपोनिष्ठ है, त्यागनिष्ठ है, इसलिए आदर हम सबको करना चाहिए। तो भगवान शिशुपाल, दंतवक्र और शाल्व को ठीक करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ परिपूर्ण हुआ, यज्ञ को भगवान ने पूरा किया। जब यज्ञ पूरा हुआ उसके बाद यज्ञ पूरा नहीं हुआ, 1 घंटा लटका दिया था कि ये घंटा बजेगा नहीं, जब तक नहीं बजेगा तब तक यज्ञ पूरा। सारे लोगों ने भोजन करा लिया, घंटा नहीं बजा। चरणों में गिर पड़े युधिष्ठिर, भगवान कैसे बजेगा घंटा? बोले कोई भूखा है, कोई भूखा है। तुरंत गए, कौन भूखा है देखें। तो जंगल में एक चांडाल, भोजन नहीं किया उसने, बैठा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने सम्मान उसे लाकर भोजन कराया, और जब भोजन किया तो घंटा अपने आप टन 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 करके बजने लगा, यज्ञ पूरा हो गया। कोई भूखा ना रह जाए, सबका पेट भर जाए, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता मेरी माँ। यज्ञ भी तब पूरा होता है जब आखिरी में भंडारा होता है, जब अन्नदान होता है। क्यों जी? कोई धरती का एक यज्ञ ऐसा नहीं है जो बिना भोजन के पूरा हो जाए। इसलिए यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र जो चलता है, ये अन्न यज्ञ चलता है। हजारों साधु रोज यहाँ भोजन करते हैं। मुझे लगता है हजारों साधुओं ने भोजन कर लिया तो हर साधु का पेट यज्ञ कुंड है। हजारों यज्ञ कुंड में आहुतियां चली गई, यही अन्न यज्ञ है। हजारों संतों को पेट भर यहाँ भरपेट भोजन मिलता है। गौरी गोपाल जी की का अन्न क्षेत्र आप लोगों से मेरी विनती है, आप भी बंटवा सकते हैं अपनी ओर से 1 दिन का अन्न क्षेत्र। यदि आप बंटवाना चाहें तो 1 दिन का आप भी अपने बच्चों के नाम से अपने कल्याणार्थ करा सकते हैं, है ना मैया जी। अभी यहाँ 9 मई से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी। जो भी अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ पोथी पाठ कराना चाहें, भागवत जी का मूल पाठ उन ब्राह्मणों से यहाँ कराया जाता है जो ब्राह्मण योग्य हैं। जो ब्राह्मण भागवत जी का पाठ कर लेते हैं, पहले उन ब्राह्मणों को यहाँ पर बुला करके उन ब्राह्मणों को पहले देखा जाता है कि आप कर लेते हैं पाठ, तो फिर उनका नाम लिख के फिर आपका अनुष्ठान उन योग्य सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा, ताकि आपको भागवत जी कराने का पुण्य फल प्राप्त हो। एक मैया ने हमसे अभी कल ही कहा कि हमारे परिवार में फलाने चले गए, तो जो चला गया है उसने स्वप्न में कहा कि गौरी गोपाल आश्रम में जाओ और भागवत जी की पोथी पाठ कराओ, तब मेरा उद्धार होगा। मतलब जो नहीं है वो अब ये स्वप्न में आकर कहते हैं कि भागवत जी की पोथी से हमारा उद्धार होगा। किसी कारणवश पूर्वजों का उद्धार सदगति नहीं हुई, तो भागवत जी ही एकमात्र साधन है जो सबका उद्धार करती हैं, सबकी सदगति का कारण श्रीमद् भागवत। प्रिय भक्तों, आप भी करा सकते हैं। अब चलते हैं भगवान की पावन उस कथा में जहां भगवान के भक्त से जुड़ी कथा। भगवान के एक परम भक्त का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः।
सुदामा जी ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण है? त्यागनिष्ठ, तपोनिष्ठ, त्याग और तपस्या भरी पड़ी है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, किसी चीज में आसक्त नहीं है, कोई आसक्ति नहीं। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम, फटे पुराने कपड़े सुदामा जी पहनते हैं और अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। छोटी सी पूंस की झोपड़ी है, घास पूंस की झोपड़ी है। बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा से जो कोई कुछ दे दे तो मिल जाए, नहीं तो 5 घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और जो मिल जाए सो लाकर बच्चों को खिलाते हैं। गरीबी है, पर सुदामा के अंदर भगवान का प्रेम अथाह अथाह। एक दिन द्वारिकाधीश रोने लगे, श्री कृष्ण रोने लगे। माता रुक्मणी ने कहा, भगवान क्या हुआ? क्या बताऊं रुक्मणी, मेरा भक्त है, खाने को रोटियां नहीं, पर मेरी सेवा बराबर करता। भगवान ने कहा, मुझे दिन रात वो याद करता है। जो भी भोजन उसे, सोचिए भिक्षा मांगने पर जो मिलता है, उस भिक्षा से मिले हुए अन्न के वो पहले एक हिस्सा गाय के लिए निकालते हैं। आपके अन्न पर पहला अधिकार गौ माता का है, हाँ या ना? हमारे भोजन पर पहला अधिकार किसका है? गाय का। दूसरा अधिकार है अतिथि का। दूसरा अधिकार अतिथि। एक दिन सुदामा जी भोजन बनाए, भोजन आज भिक्षा जरा सी मिली तो भोजन बना के बच्चों को परोसा। सुदामा जी बैठे भोजन करने, तो गाय रम्हा रही थी। अच्छा सुरभि, तुम्हें नहीं खिलाया। अपने थाली से रोटी ली, सुरभि को खिलाया। गाय सुदामा जी की, उसे खिलाया। हाथ फेरे, आए, खाने बैठे, श्री कृष्ण को भोग लगाया। हे श्री कृष्ण, जो आपका प्रसाद है ग्रहण कीजिए, जो आपने दिया वो आपको सौंप रहा हूं। खाने वाले थे, तभी एक भिखारी सुदामा के द्वार पर आ गया। भैया भिक्षाम देही, 2 दिन से कुछ खाने को मिला नहीं, क्या कुछ मिलेगा? बड़ी भूख लगी है। सुदामा जी को भी आज लगभग, कल भिक्षा में कुछ मिला नहीं था, आज ही कुछ मिला है। कल के भूखे हैं, पर अतिथि आया है तो अपनी पूरी थाली दे दी। अतिथि ने खाया, पेट भरा, प्रणाम करके चला गया। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया आज आपने बचा लिया। तो सुशीला ने कहा, क्या हो गया, कैसे, क्या बचा लिया? सुदामा ने कहा, सुशीला आज मेरे श्री कृष्ण ने बहुत बड़े पाप से बचा लिया। कौन सा पाप? बोले, यदि मैंने भोजन कर लिया होता और तब अतिथि आता तो बताओ सुशीला, हमारे घर में तो अन्न का दाना था ही नहीं, हम उसे कैसे देते? आज अतिथि भूखा चला जाता, आज अतिथि भूखा चला जाता। इसलिए देवी, हाँ, आज हमको भगवान ने बचा लिया कि मेरे खाने से पहले ही आकर खड़ा हो गया, कम से कम दे दिया। कम से कम सुशीला, कोई अतिथि भूखा तो नहीं गया। देखो, ये है सुदामा की भक्ति। कोई भी आ जाए, अतिथि देवो भव। हमारे भोजन पर पहला अधिकार गाय का है, दूसरा अधिकार अतिथियों का है। इसलिए आपके घर से एक थाली रोज जरूरतमंदों की निकलनी चाहिए। इसलिए कहता हूं, एक दिन अन्न क्षेत्र बंटवा लिया करो तो हजारों साधु खा लिया करेंगे आपकी रोटी। महीने भर का कोटा 2 महीने का भर गया, फिर ईश्वर लायक बनाए तो फिर करा लो। आप तो रोज रोटी देके लेके कहाँ जाएंगे अपने घर से? ना तो आज के जमाने में गाय मिलती है रोटी खिलाने को, ना तो आज के जमाने में कोई अतिथि ही आता है खाने को। इसलिए आप अपने धन को इसी प्रकार धर्म से जोड़ सकते हैं, अन्न क्षेत्र से। सुदामा जी अब बड़े भाव, बड़े प्रेम से सुदामा जी भोजन सबको परोस के, सबको दे के, अब कुछ बचा नहीं,
सुशीला के लिए जरा सा बचा था। सुशीला ने अपना भोजन सुदामा को परोसा। सुदामा ने कहा, ना सुशीले, ये मेरा नहीं है, इस पर अब तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे भोजन करो। सुशीला ने कहा, प्राणनाथ, पति भूखा रहे और पत्नी भोजन कर ले तो क्या आप मुझे पाप में डालना चाहते हैं? देखो तो जरा मेरी माँ, हर प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का आचरण करने के लिए तैयार खड़ा है। वो अपने कर्म से भाग नहीं रहा है। प्रत्येक इंसान अपना कर्म कर रहा है ईमानदारी से। कि पत्नी कैसे खाए पति के बिना? सुशीला ने अपनी थाली दी तो आधा आधा दोनों ने खाया। जो हरि की इच्छा, आज जो मिला है उसे ही ग्रहण करेंगे। सुदामा जी बैठे और चिंतन करने लगे। दूसरे दिन फिर भिक्षा लेकर आए। जो मिला उसे बच्चों में बांटा, पत्नी को दिया, भोग लगाया, खाया। एक बार तो ये स्थिति आई कि भिक्षा लेने गए, कुछ दाना, एक दाना नहीं मिला, खाली हाथ आ गए। पानी पीकर बच्चों को सुलाना पड़ा। दूसरे दिन भी आज कुछ सुदामा जी को हाथ नहीं लगा। सुदामा जी को लगा ये विधाता कठिन परीक्षा ले रहे हैं सुशीला, ईश्वर की जो मर्जी है, कोई बात नहीं। देखो जरा, सुदामा भूखे हैं पर शिकायत नहीं। और आज आप लोग 16 सोमवार का व्रत करती हो तो 17वीं सोमवार को हिसाब लेने पहुंच जाती हो, भोलेनाथ दे दो, अब भगवान अब ये दे दो। लेकिन धन्य है सुदामा जी, भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम बराबर करना है, भक्ति करनी है, पर भगवान से कुछ मांगना नहीं है। प्रभु भूखे सो जाएंगे, कुछ मांगेंगे नहीं। ये हाल जब सुदामा का श्री कृष्ण ने देखा, जोर जोर से रोने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, क्या हुआ नाथ? क्या बताऊं सुशीला, मेरा भक्त भूखा सो रहा, तो आप कुछ देते क्यों नहीं? मैं देना चाहता हूं। सुदामा लेता ही नहीं। 5 घर से ज्यादा छठे घर भिक्षा मांगने नहीं जाता। ब्राह्मणों का नियम है 5 घर ही भिक्षा मांगनी है। अच्छा, भिक्षा मांगनी है उसका भी एक नियम है, सारे गांव में नहीं मांगनी, केवल 5 या 7 घर। और वो भी यदि एक घर में पर्याप्त भिक्षा मिल जाए तो दूसरे घर में नहीं जाना। और यदि थोड़ी थोड़ी भिक्षा 7 घर में मिली है तो 7 से फिर 8 घर में नहीं जाना, वो ले आओ और कल का बंदोबस्त ना करो। ये नहीं कि पूरे गांव में आज ही मांग लो तो महीने भर चले ना जी, आज मांग लो कल फिर मांग लेना। यही ब्राह्मण का धन है। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, वो संग्रह में नहीं उलझता। इसलिए जो है वो सब भगवान का है। ऐसी थिंकिंग रखने वाला ब्राह्मण या कोई भी सदा सुखी रहेगा। ज्यादा हाय हाय नहीं करना। प्रिय भक्तों, श्री सुदामा जी के पास आज श्री कृष्ण एक ब्राह्मण बन के आए और भिक्षाम देही मांगा। अकेली सुशीला घर में थी। अरे ब्राह्मण देवता आप आए हैं, आइए। सुशीला ने ब्राह्मण देवता को बिठाया और ये ब्राह्मण देवता आज कोई और नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। देखो, इसलिए कहता हूँ सबसे अच्छी बातें करो, सबका सम्मान करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सुशीला ने बिठाया और जल देते हुए कहा, ब्राह्मण देवता बताइए क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, भिक्षा चाहता हूं। सुशीला ने कहा, महाराज हमारे यहां तो सूतक चल रहा है। सूतक? अच्छा, सूतक में दान ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। सूतक में दान नहीं दिया जाता ना लिया जाता। सूतक के घर का दान नहीं लेना चाहिए, है ना? जब शुद्धि हो जाए तब दान लेना चाहिए। सूतक में दान नहीं लेता कोई और ना लेना चाहिए। तो ब्राह्मण ने देखा कि सुदामा सुशीला कह रही है सूतक चल रहा है, तो पंडित जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, सूतक है फिर तो हम आपके घर कुछ लेंगे नहीं, पर ये तो बताओ कि किसका सूतक है, जन्मने का या मरने का? सूतक 2 बार लगता है। घर में कोई बच्चा जन्म हो तो सूतक, कोई मर जाए तो सूतक। तो कौन सा सूतक चल रहा है?
कह दिया कि सुशीला ने कि जन्मने का सूतक चल रहा है। जन्मने का, जन्म का, हाँ। अच्छा, यहां एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही आप दान पुण्य कर सकते हैं। जब तक बच्चे का नरा नहीं कटता, नाल छेदन नहीं होता, तब तक सूतक नहीं लगता। इसलिए जो नंद के आनंद भयो, नंद बाबा ने जो बधाइयां लौटाई है ना, वो लाला के जन्म होते ही उनकी सोवर जो बोलते हैं ना, सोवर नहीं उठी, तब तक ही आप मना सकते हैं, उत्सव कर सकते हैं। सोवर के बाद तो सूतक लग जाएगा, फिर सूतक में ना दान लेना है ना देना। बच्चा जन्म ले तो आप दान कर सकते हैं खूब सारा। बच्चे के जन्म में दान करने से बच्चे आयुवान होते हैं, लंबी आयु पाते हैं। बच्चे के जन्म में दान होता है। पर सूतक कब स्टार्ट होता है? जब बच्चे की पूरी साफ सफाई हो जाती है। जैसे बच्चे ने जन्म ले लिया, उसको ताई ने स्नान करा दिया, शुद्ध हो गया, सूतक चालू। जब तक वो अभी अशुद्ध है, नालक छेदन नहीं हुआ, तब तक सूतक नहीं। तो ऐसा विधान शास्त्रों का है। तो यहां सुदामा जी ने पूछा, भगवान ने पूछा कि सूतक किसका है? बोले जन्मने का। तो बेटा हुआ कि बेटी? सुशीला ने कहा ना बेटी हुई ना बेटा। महाराज, हमारे घर तो गरीबी ने जन्म लिया है, गरीबी ने जन्म लिया है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। गरीबी नाम की लड़की ने जन्म लिया है, वो कुछ है नहीं। तब भगवान ने कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती? आज सुशीला को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। ये कहकर भगवान देखिए किसी न किसी रूप में अपने पास बुलाने के लिए आ जाते हैं। सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि आपके पति द्वारिकाधीश हैं। हाँ, तो आप जाते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं, मांगते क्यों नहीं? सुदामा जी बोले कि मेरा मित्र कन्हैया है, तो क्या मैं मित्र से मांगने जाऊं? सुदामा बोले ना, मैं अपने मित्र से कभी मांगूंगा नहीं, मांगे से मरना भला। मांगना, सुदामा जी मांगते नहीं। सुशीला बोली अच्छा मांगो मत, तो मित्र का दर्शन तो कर आओ। सुदामा जी को ये बात अच्छी लगी और सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आए पड़ोसन से। भीख नहीं मांगा, मांग लाए कि जब ईश्वर कभी हमें देने के लायक बनाएंगे तो हम आपके 4 मुट्ठी चावल लौटा देंगे। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल फटे से कपड़े में सुशीला बांधती हैं और सुदामा जी वो चावल लेकर चल पड़े। चले, जिस कपड़े पर सुशीला ने चावल बांधे थे वो कपड़े की भी कथा है कि एक बार सुदामा जी जब उज्जैन में भगवान के संग पढ़ते थे तो सुदामा जी को ठंडी लगी, तो भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया था। सवेरे सुदामा ने धुलकर जब दिया तो भगवान ने कहा कि अब ये मुझे मत दो, आप अपने पास रखो। सुदामा वो कपड़े को प्रसाद मानकर संभाल के रखते और जब भी कभी कन्हैया की याद आती उस कपड़े को उठाकर देख लिया करते। वो यादें ताजा हो जाती कि श्री कृष्ण ने कभी मुझे ये पीतांबर उड़ाया था। आज उसी पीतांबर का एक कोना फाड़ करके और सुशीला ने चावल बांधे हैं कि कन्हैया अपने मित्र को आप भूल भी गए हो तो ये पीतांबर याद रखना जो कभी आपने अपने मित्र को उड़ाया था। क्योंकि बड़े होने पर लोग अपने मित्रों को कहाँ याद रखते, पर सबकी तरह श्री कृष्ण तो नहीं थे। सुदामा जी चले, चलते 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 सुदामा, रास्ता का कोई पता नहीं, कहाँ जाना है कैसे पहुंचना है कोई अता पता नहीं, चल पड़े। बस चल पड़ना हमारा काम है भक्तों, और उस मंजिल तक पहुंचाना खुद द्वारिकाधीश का काम है। चल पड़े सुदामा जी, चलते 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 थक गए। एक पेड़ की छांव में सुदामा जी बैठ गए। अब आगे कहाँ जाएं, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चले जाएं। सामने नदी थी, इस तरफ जंगल था, कोई पगडंडी भी नजर नहीं आ रही है, कहाँ चले जाएं सुदामा। जब देखो आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो सच्चे दिल से भगवान का स्मरण कर लो। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे,
तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दिया उस पर। और सुदामा जी बैठ कर चिंतन करने लगे, श्री कृष्ण आप ही रास्ता दिखाइए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपने लगे। तभी स्वयं भगवान ही गाड़ी लेके आ गए, बैलगाड़ी। जाने लगे। बाबा कहाँ जाना है? सुदामा जी बोले भैया द्वारिका जाना है। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं, बैठ जाओ गाड़ी में। सुदामा जी बैठ गए, चली गाड़ी। अच्छा ये बताओ, आप पर जब भी कभी मुसीबत आई होगी, जब भी कभी कोई संकट आया होगा, तो ये याद रखना कि उस मुसीबत उस संकट में कोई ना कोई आपका साथ देने जरूर आया होगा। क्या ये सत्य है? बोलो। तो आपको पता हो ना हो, आज हम आपको याद दिलाएं कि जब आप पर कोई मुसीबत कोई संकट आई और उस समय जो आपका साथ देने आया वो कोई और नहीं, उस रूप में स्वयं भगवान ही आपका साथ देने आए, आपकी रक्षा करने आए। पहचान, ईश्वर तो सब जगह है, बस पहचानने की बात है। लोग जानते हैं, पहचानते नहीं। जान रहे हैं कि ईश्वर है सब जगह, पहचान नहीं पाते कि यही भगवान सब जगह है। नहीं नहीं, जो तुम्हारा साथ दे रहा है वो इस रूप में ईश्वर है। इसलिए साथ देने वाले को कभी धोखा ना देना। वो धोखा आपने दिया तो वो धोखा आपने उस व्यक्ति को नहीं, भगवान को धोखा दे दिया आपने। इसलिए जो आपका संगी है, साथी है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, उसको धोखा ना देना। कभी भी उसके साथ गलत ना जो आपके लिए खड़ा है। कभी धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। आज के जमाने में यह है कि आप जिन पर विश्वास करते हैं वही आपका विश्वास तोड़ देते हैं, वही आपका विश्वास तोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जो आप पर विश्वास करे उसके किए विश्वास की रक्षा आप करिएगा। विश्वास न टूटे। हर चीज देखो जुड़ जाती है, फेविक्विक से जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो, एक बार विश्वास टूट जाए कभी नहीं जुड़ेगा, कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए विश्वास बना के रखिएगा। इन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। सुदामा जी गाड़ी पर बैठे चल पड़े। चलते चलते सुदामा द्वारिका पहुंच गए। गाड़ी से उतर गए। भैया धन्यवाद आपका, आपने पहुंचा दिया। चले सुदामा जी लाठी टेकते हुए, थके हैं ना बहुत, पांव में छाले पड़ गए हैं, चला भी नहीं जाता। पुराने से कपड़े हैं, शरीर जर्जर हो चुका है। फटे कपड़े पहन के पूरी द्वारिका में ऐसे फटे कपड़े वाला आज पहली बार देखने को मिला। सब लोग कह रहे हैं भैया कौन हो? हम सुदामा हैं। कहाँ जा रहे हो? श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। क्यों? वो हमारे मित्र हैं। जब ये बात सुदामा कहते हैं ना तो लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे तेरे जैसे टीचर का भी मित्र कृष्ण हो सकता? मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी को लगा ये लोग सही कह रहे हैं, मैं तो गरीब हूं, मेरे जैसों को कहां श्री कृष्ण मित्र मानेंगे अब। इसलिए अब सुदामा जी किसी से नहीं कहते कि मैं मित्र हूं। मैं कहूंगा तो कोई नहीं मानेगा कि मैं मित्र हूं, जब तक वो ना कह दे कि मैं मित्र हूं इसका, तब तक मैं नहीं कहूंगा कि मैं मित्र हूं। चुप हो गए सुदामा। सुदामा के मन में नाना प्रकार के ख्याल आने लगे। पता नहीं मिलता है कन्हैया के नहीं, बड़ा हो गया है, समझ राजा हो गया, इसके ठाट तो देखो, इतना बड़ा बड़ा महल। सुदामा हिम्मत लेकर आगे चले। कुछ लोग द्वार पर खड़े थे। भाई बड़े आदमी के घर जाएंगे तो द्वारपाल होंगे,
सिक्योरिटी होती है। कह दिया सुदामा जी ने, जाओ भैया मेरे मित्र से कह दो कि सुदामा आया है, यदि वो पहचान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने हाल वापस चला जाऊंगा, दर्शन इतना ही सही। सुदामा का संदेशा लेकर जब द्वारपाल गया, उस समय श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी राजा लोग बैठे थे, वीआईपी वीवीआईपी पे लोग बैठे थे, रुक्मणी जी खड़ी बगल में और सभा चल रही थी, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे। तभी द्वारपाल ने कहा, भगवान ने सब द्वारपालों को कह रखा था कि मेरे दरवाजे में कभी कोई जरूरतमंद आ जाए और मुझे पुकारे तो मैं कितना भी बिजी हूं संदेशा दीजिएगा। देखिए भगवान का राज जैसा था, न्याय ऐसा था कि भगवान तुरंत न्याय करते हैं, कोई भी आए सबके लिए कृष्ण तैयार है। द्वारपाल ने कहा, शीस पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती पड़ी सी लटी दोपटी अर पाए उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चाली सो वसुधारा भिन्नामा, दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। देखे सुदामा की दीन दशा, शीश पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लठी दुपट्टी और पाए उपासन की नहीं, द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, द्वार पे खड़ा है, द्विज मतलब ब्राह्मण, बड़ा दुर्बल है, द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। वो आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुना सुदामा आए, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा सुदामा, दुपट्टा गिर गया, अस्त व्यस्त हो गए, सिंहासन से उतरे नहीं, सिंहासन से कूद गए। अब बताओ कौन ऐसे संबंध निभाता है भैया आज के युग में? दौड़ पड़े भगवान, सुदामा के पास पहुंचे, सुदामा की हालत देखी, हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं, भगवान ने गले से लगाया और गले से लगाकर जब सुदामा को देखकर रोए मेरे मित्र। सुदामा ने कहा, कन्हैया बड़ी देर लगा दी आपने आने में। भगवान ने कहा, मित्र देर हमने नहीं, देर आपने द्वारिका आने में लगा दी। कोई इतनी देर लगाता है? सुदामा ने अपने आप को भगवान से दूर कर लिया, गले लगे थे, अब दूर खड़े हो गए। सुदामा जी को लगा मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा निकली है ना, कन्हैया का शरीर बड़ा कोमल है, कहीं मेरे शरीर कन्हैया के शरीर में मेरी हड्डियां चुभ ना जाए, इसलिए सुदामा दूर खड़े हो गए। ऐसा भाव सुदामा जी का, खड़े हो गए हैं दूर, दर्शन कर रहे हैं। अब सुदामा ने भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किया, जाने लगे। सुदामा जी ने कहा, आज्ञा दो कन्हैया। जब जाने लगे तो द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ लिया, मित्र कहाँ जा रहे हो? हम आपको कुछ देना चाहेंगे। सुदामा ने कहा, प्रभु आप क्या देंगे?
जो देना था आपने दे दिया। क्या दे दिया मैंने? कुछ भी तो नहीं दिया ना कन्हैया। जब भगवान गले लगे ना, पूरी द्वारिका के लोग खड़े टुकुर टुकुर देख रहे थे। सुदामा बोले, कन्हैया आज आपने मुझे जो दिया है, आज तक आपने ये किसी को नहीं दिया। क्या दे दिया मित्र मैंने? सुदामा ने कहा, कन्हैया जानते हो, ये दुनिया के लोग कह रहे थे कि इसके तो कपड़े फटे हैं, गरीब है, ये झूठ कह रहा है, कृष्ण से कुछ ऐसे मांगना होगा इसलिए दोस्ती का बहाना ले रहा है। ये दुनिया हमें झूठा करार सिद्ध कर रही थी, झूठा सिद्ध कर रही थी। आज आपने मुझे गले से लगाकर मुझे सत्य सिद्ध कर दिया। जो गले से लगाकर आपने मेरा सम्मान बढ़ाया है, ये इज्जत जो दी है आपने, यही तो पर्याप्त है। अब मैं आपसे क्या मांगूं कन्हैया, बस आज्ञा दो, बस मैं जाऊं। बस आपके गले लगने के बाद अब बचा ही क्या, अब कोई चाहत नहीं बची। सुदामा को हाथ पकड़ के भगवान ले गए। बड़े बड़े राजा महाराजा देखते रह गए, सब चकित थे। ले जाकर सिंहासन पर बिठाया। समझ नहीं आ रहा था सबको कि आखिर है कौन, कौन ब्राह्मण है, कहाँ का है। सुदामा बैठे हैं। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, जल लाओ। रुक्मणी जी ने जल लाने में जरा देर लगाई। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को पखार दिया, चरणों को धुल दिया भगवान ने नेत्रों के जल से। अब आप जरा विचार करो कि भगवान द्वारिका के राजा एक सामान्य इंसान से मिल रहे हैं, उसके लिए चरणों को धुल रहे हैं, चरणों को नेत्रों के जल से धुल रहे हैं। ये क्या है? यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान कहते हैं कि कोई मेरा बन जाए तो मैं भले बैकुंठ का राजा हूं, परंतु कोई मेरा बन जाए तो मैं उसके लिए अपना बैकुंठ, अपनी द्वारिका छोड़ सकता हूं। अपने भक्त के लिए छोड़ दी, सिंहासन पर बिठाया सुदामा को। अपने भक्त को भगवान अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं और खुद भक्त के पांव धुलते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। सुदामा जी पर भगवान की अत्यधिक कृपा हुई, विशेष कृपा हुई। और भगवान ने कहा, मित्र ये बताओ मेरी भाभी ने क्या दिया है। सुदामा पोटरी छिपाने लगे। पोटरी भगवान ने छीनी, वो कपड़ा याद आ गया जो पीतांबर उठाया था। वाह मेरे मित्र, अभी तक संभाल के रखा है मेरी यादों को। सुदामा ने कहा, कन्हैया आप जैसे मित्र को भी क्या कोई कभी भूल सकता है? पोटरी खोली भगवान ने, मुट्ठी चावल मुट्ठी में भरे, कच्चे चावल, एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया और खाते हुए कहा, वाह मेरे मित्र, जो स्वाद मुझे आज इन चावलों में आ रहा है वो द्वारिका के 56 भोगों में भी मुझे नहीं आया ये स्वाद, क्योंकि वो चावल प्रेम में भीगे हुए, प्रेम रस है उनमें। दूसरी मुट्ठी चावल की भरी और जब ग्रहण करने लगे, मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, इसलिए कि प्रभु सब आप ही खा लेंगे,
ऐसे भक्तों का प्रसाद हम सबको भी तो मिले थोड़ा थोड़ा। सबको प्रसाद स्वरूप भगवान ने दिया और सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल ही दिए। अच्छा, सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया, आप बता सकते हैं? क्या दिया? चावल दिया ना? चावल नहीं थे वो। उस समय सुदामा जी की पूरी संपत्ति कुल 4 मुट्ठी चावल ही थी। तो सुदामा ने चावल नहीं बल्कि अपना सर्वस्व सुदामा जी ने भगवान के कदमों में डाल दिया। मैं अपने सर्वस्व आपको चढ़ा रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, सब दे दिया। यही है, सब कुछ जब आप देते हैं तो फिर भगवान आपको बहुत कुछ देते हैं। इसलिए सुदामा को भगवान बड़ा लाड़ प्यार कर रहे हैं, बचपन को याद कर रहे हैं। और आपसे बस मेरी इतनी विनती है कि देखो, सुदामा के एक मुट्ठी चावल खा के भगवान ने उन्हें कई लोगों का स्वामी बना दिया है, कई लोगों की संपदा दे दी है। आप बस इतना जानो, इतना समझो कि जब आप भी अपने ये हाथ देने के लिए बढ़ाएंगे तो परमात्मा भी आपको बहुत सारी संपदा देंगे, पर आपको ये हाथ बढ़ाने होंगे। सुदामा जी ने जैसे भगवान को दिया, उसी प्रकार ये दास अनिरुद्ध, मेरा भी यही भाव है कि हम भी कोई भी वृंदावन आए भूखा हो, हमने केवल एक ही चीज सीखी है और पकड़ ली। पकड़ी ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार परहित से बड़ा, अन्नदान से बड़ा। दान तो बहुत सारे होते हैं पर अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। जब तक प्राण रहेंगे तब तक गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता रहेगा और बिहारी जी से चलाते रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि ये अन्न क्षेत्र सदा चलता रहे, हजारों संत भोजन करते रहें। तो आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाएं। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है जहाँ 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं। आप भी सुन के आपको लगता होगा महाराज जी आप 20,000 बोल रहे हैं। आपसे मेरी विनती है, आप यहाँ आकर इन सेवाओं का दर्शन कर लें, तब आपको बिलीव होगा, विश्वास होगा। वरना हमारे कहने से कई लोगों को ये लगेगा कि महाराज जी कह रहे हैं, होता थोड़ी होगा। कई लोग तो घर बैठे यही अंदाजा लगाते हैं, भाई जो टीवी पे देख रहे हैं वो सत्य थोड़ी होता है। लेकिन आपसे मेरी विनती इतनी है कि आप जो टीवी पर देख रहे हैं वो सत्य है। जब आप कभी भी वृंदावन आए तो आप इस सत्य का परीक्षण कर लें, देख लें। ये दास अनिरुद्ध जब तक प्राण रहेंगे मैं असत्य नहीं कहूँगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। मैं असत्य कभी नहीं कहता, जो कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ। मैं असत्य का पक्ष कभी नहीं लेता, सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। इसलिए सत्य का साथ करना चाहिए। तो आप एक दिन की गौरी गोपाल जी का अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं और आप भी एक दिन की रसोई का हजारों लोगों के प्रसाद कराने, भोजन कराने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी सेवाएं कथा। अच्छा ये बताओ, कथा सुन के और यहाँ की सेवाओं को देख के किस किस को तसल्ली हुई, अच्छा लगा? हाथ उठा। तो आप लोग कथाएं सुनते हैं, अच्छा लगता है मैया? आप लोग कितने लोग यूट्यूब पर कथा सुनते हैं? आप अपने मोबाइल पर भी ये कथा सुन सकते हैं। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, ये कथा आपके मोबाइल पर चालू होगी। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो यूट्यूब से जुड़े हैं, और सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। बस बहुत जल्दी 60 लाख लोगों का परिवार पूरा होने वाला है यूट्यूब पर। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें ताकि और लोग भी कथा से जुड़ें, सेवाओं से जुड़ें, औरों को भी प्रेरित करो। मैं बस इतनी विनती करता हूँ, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम किया करो। ये बताइए, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं या नहीं? हाँ या ना? 240 माँ यहाँ रहती हैं। आप भी माताओं का दर्शन कर सकते हैं। आपके कितनी माता है घर में?
एक। और यहाँ कितनी माता हैं? 240। तो बताइए 240 माओं की जिम्मेदारी आप लोगों को भी उठानी पड़ेगी या नहीं? लेना चाहिए या नहीं? एक एक माँ की, एक एक माँ की एक एक लकड़ी सब उठा लेंगे तो बोझ किसी के कंधे नहीं आएगा। बस भक्तों, प्रार्थना इतनी है कि यदि हम इस बड़े काम को अपने जरा जरा से कंधे पर थोड़ा थोड़ा उठा लें, जरा जरा से सहयोग से, तो अपने आप इन माओं की सेवा तो यहाँ चल ही रही है। यहाँ पूरा आश्रम भर चुका है, हमने किराए से ले रखा है, वो भी पैक हो गया। बहुत जल्दी एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहाँ 1000 माएँ रह सकेंगी। आप भी एक कमरा बनवा के इन वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं। एक कमरे की छत डलवा दें या एक वृद्ध माँ को गोद लें। जरूर आप किसी वृद्ध माँ का सहारा बने, एक माँ को गोद लें। ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया, मैं नहीं जानता आपकी योग्यता क्या है, पर ये जरूर जानता हूँ कि जब आपके हाथ बढ़ेंगे और यहाँ से नाम आपके पुकारे जाएंगे तो ये नाम केवल आप हम नहीं